जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारा YouTube चैनल आर के स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम लोग 10 त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.1 को हल करेंगे। चलिए पहला नंबर एक्सरसाइज 8 पॉइंट यानी कि त्रिकोणमिति 8.1 के एक्सरसाइज में पहला नंबर क्वेश्चन है। कहता त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर एवं बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है तो पहला नंबर क्वेश्चन है साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। चलिए आपके पास पहला नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग एक शब्द लिखेंगे सॉल्यूशन। इंग्लिश में लिखना चाहता है तो इंग्लिश में लिखना चाहता है तो सॉल्यूशन, और हिंदी में लिखना चाहता है तो हल। सबसे पहले उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद बोलेंगे दिया गया है, उसके बाद दिया गया है त्रिभुज एबीसी। दिया गया है क्या? त्रिभुज एबीसी पढ़ देना है। दिया गया है त्रिभुज, एक त्रिभुज का निर्माण करने हैं, समकोण त्रिभुज, जिसमें बी कोण है जो समकोण है। यहाँ पर ये समकोण हो जाएगा बी कोण, यहाँ पर ए दे दो, बी हो जाएगा, यहाँ पर सी दे दो। कहता है फिर जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए और बी बराबर कितना सेंटीमीटर? 24 सेंटीमीटर। फिर बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो इस सब का मान ज्ञात करना है। चलिए ये हमारा समकोण है। समकोण के सामने वाला भुजक को कर्ण कहते हैं। कर्ण को H से डिनोट करते हैं, इसीलिए हम लोग निकालेंगे कर्ण बराबर, इसीलिए कर्ण बराबर फार्मूला लगा देंगे। कर्ण बराबर रूट अंदर लंब के स्क्वायर, रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर बराबर है तो बराबर, रूट है तो रूट। लंब का वैल्यू अब जानते हैं, लंब का वैल्यू हमारा 24 है, 24 के स्क्वायर प्लस आधार हमारा कितना है? 7 है, 7 के स्क्वायर। रूट है तो रूट, 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 7 49। 576 में 49 जोड़ेंगे तो 625, और 625 का वर्गमूल जो होता है 25, यानी कर्ण का जो वैल्यू आया हमारा 25 आया। अब 9 मने अब हम लोग प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से पहला नंबर कहता है क्वेश्चन साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। लंब को P से, कर्ण को H से।
इक्वल दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर एंगल में ए है, थीटा के जगह पर ए बना रहा है, तो ऊपर में थीटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ, और जिसके सामने थीटा रहता है वो हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे, लंब। तो ए के लिए लंब ई हो जाएगा, यानी कि हमारा लंब 7। कर्ण का वैल्यू कितना आया, 25, पहला आंसर। दूसरा नंबर कहता है, इसी में कहता है कॉस सी, कॉस ए, कॉस ए यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब ई हमारा लंब हो जाएगा ए के लिए, तो ई हमारा आधार हो जाएगा, यानी कि 24/25। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना। साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण, और दूसरा एगो है कॉस सी, आधार बटा कर्ण। यहाँ पर साइन सी थीटा यहाँ बनाएगा, तो थीटा यहाँ बनाएगा, तो इसके लिए लंब ई कम करेगा, यानी कि लंब हमारा कितना हो जाएगा, 24। अब कर्ण ये नो चेंज, कर्ण में नहीं परिवर्तन होता है, यानी इसके लिए 24/25। अब कॉस सी, तो आधार हमारा ये थीटा यहाँ बनाएगा, तो लंब ई है, तो आधार इसके लिए ई हो जाएगा 7। कर्ण का मान निकला है कितना, 25। चलिए जल्दी जल्दी उतारिए। 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने सॉल्यूशन है, जल्दी उतारिए। दूसरा नंबर करता है क्या कीर्ति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना। एक फोटो दिया गया है, एक फोटो दिया गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में एक ऐसा फोटो दिया गया, इसका नाम दिया है p, इसका नाम q, इसका नाम r दिया गया है। कहता है कि ये है जो 12 है, ये है 13, ये आकृति है, आकृति 8.13 में, 8.13 में आकृति 8.13 में फोटो दिया गया है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर कहता है कि आकृति 8.13 में 8.13 में tan p माइनस cot r का मान निकालना, का मान निकालें। जब आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न रहेगा कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले इस सबको मिटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू जैसा करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, हल लिखेंगे, इतना तो कर दीजिएगा। उसके बाद कहता है आकृति 8.1 में देखिए, 8.13 में देखिए, तो आकृति 8.13 में ही हमको दिया गया है, तो एक फोटो काट देना है, लिखना चूंकि दिया गया है, दिया गया एक फोटो, किस प्रकार के एक फोटो दिया गया है, इसका नाम ए, इसका नाम नहीं, इसका नाम पी है, इसका नाम क्यू है, इसका नाम आर है। अब कहता है कि पी क्यू का वैल्यू आकृति 8.13 में दिया गया है, पी क्यू का वैल्यू 12 है और पी आर का वैल्यू 13 है। तो हम लोग जानते हैं कि खारी रेखा पारी रेखा के बीच में हम लोगों का एक समकोण बनता है, और समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ थीटा होगा, तो थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। जब ये लंब है, ये कर्ण है, तो आधार हमको निकालना है, आधार। इसीलिए कहेंगे, इसीलिए आधार बराबर, इसीलिए क्या बराबर, आधार बराबर। एक शुरू वाला वीडियो में हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। आधार वाला फार्मूला होता है रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर माइनस में लंब के स्क्वायर, बराबर दे देंगे। लंब का वैल्यू 13 है, 13 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस, कर्ण का वैल्यू 13 है और लंब का वैल्यू कितना है 12 के स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, रूट है तो रूट। 13 के स्क्वायर 169 माइनस 12 के स्क्वायर 144 ऊपर। चलिए अब 169 में से 144 जाएगा, चूँकि आधार निकाल रहे हैं, 169 में से 144 जाएगा
तो 25 आएगा, यानी कि 25 का वर्गमूल कितना 5। आधार का वैल्यू कितना आया 5 आया। अब लिखिएगा अगेन, अगेन माने फिर से हम लोग चलेंगे प्रश्न के अनुसार tan p माइनस cot r। इसीलिए tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r, tan p tan थीटा बराबर एक फार्मूला लिखावल है लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बटा बेस माइनस cot r, थीटा की जगह पर r है उसको अभी छोड़ दीजिए, cot r, cot थीटा बराबर आधार उल्टा होता है आधार बटा लंब। चलिए यहाँ पर ही एंगल में देखो P है तो थीटा यहाँ बनाएगा, थीटा यहाँ बनाएगा तो इसके सामने E लंब हो जाएगा, तो यानी कि B है जो मान निकला है वो लंब पे काम करेगा, इसके लिए लंब का वैल्यू 5 हो जाएगा, आधार हमारा E हो जाएगा 12 हो जाएगा माइनस। अब cot r जब थीटा यहाँ होगा r के पास तो थीटा के सामने वाला भुजा ये हमारा लंब हो जाएगा, इसके लिए आधार हमारा जो वैल्यू आया है 5 वो हमारा हो जाएगा, यानी कि आधार 5 और लंब हमारा 12। एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा माइनस 5 ऊपर चलते हैं 5 में से 5 जाएगा 0 बटा 12 0, यानी कि 0 बटा 12 कुछ रहता है कुछ संख्या 0 हो जाएगा, आंसर कितना 0, यानी कि 8.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन का सलूशन इस प्रकार है। अगर वीडियो आप लोगों से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोग जो भी हम वीडियो डालेंगे, ऐसे हम लोग है जो 10th एंड 11th 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ का सभी वीडियो हम है जो इस चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो आप है जो सब्सक्राइब कर ले रहिएगा तो आपका नोटिफिकेशन जाएगा, ताकि उस वीडियो को तुरंत है जो लाभ उठा सके। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपका दोस्त है जो इस वीडियो को देख करके फ़ायदा उठा सके। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है sin a बराबर 3/5। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कहता है sin यदि sin a बराबर 3/5 हो तो यदि sin a बराबर 3 कितना है 5 हो तो cos a और sin a का मान ज्ञात करना हो, तो cos a और sin a का मान है sin a और का मान निकालना। सबसे पहले हम लोग भाग लिखेंगे, उसके बाद दिया गया है sin a बराबर 3/5, sin a बराबर 3/5 दिया गया है, इतना हम लोगों को दिया गया है। उसके बाद ये दोनों का हम लोगों को मान निकालना है, cos a और sin a का मान निकालना है। हम लोग जानते हैं इसीलिए कहेंगे, बी नो डैट हम लोग जानते हैं कि sin थीटा बराबर sin a बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा क्या होता है कर्ण। जब एक तरफ दोनों बराबर है तो दूसरा का तरफ भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी कि हमारा जो हो जाएगा हमारा 3/5 हो जाएगा। लंब का वैल्यू 3, कर्ण का वैल्यू यानी p बराबर 3, h बराबर कितना 5। इसीलिए जब दो भुजा पता है तीसरा का भुजा निकालने के लिए फार्मूला लगा देंगे।
आधार वाला फार्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। रूट है तो रूट लगा देंगे। कर्ण का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर माइनस लंब का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर। ऊपर चलते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 25 में से 9 जाएगा तो 16, 16 के वर्गमूल कितना 4, यानी कि आधार का वैल्यू कितना है 4। फिर कहेंगे 9 मने अब, 9 मने अब। प्रश्न से कहता है पहला नंबर पहुंचा cos A, cos थीटा वाला फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार का वैल्यू 4 आया है, कर्ण का वैल्यू 5 है। दूसरा नंबर कहता है sin A यानी कि लंब बटा कर्ण। लंब का वैल्यू 3, कर्ण का वैल्यू 5। उतार लीजिए। तीसरा के बाद चौथा, तीसरा के बाद हम लोग चौथा नंबर देखेंगे। चलिए चौथा, आठ पॉइंट 1 का चौथा नंबर क्वेश्चन है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना। कहता है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान निकालना है। इस प्रकार के क्वेश्चन रखना रहेगा, डरना नहीं। सबसे पहले हल लिख देना, उसके बाद उसी तरह से दिया गया है। दिया गया है 15 cot A बराबर 8, इसीलिए cot A बराबर हो जाएगा 8/15। हम लोग जानते हैं, इसलिए वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि cot A बराबर फार्मूला होता है आधार बटा लंब। जब एक साइड बराबर है तो दूसरा का साइड भी बराबर हो जाएगा 8/15। ऊपर में आधार है, ऊपर में 8 हो जाएगा, यानी आधार बराबर 8, लंब नीचे में अंक है जो 15 है, लंब का वैल्यू 15। इसीलिए कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का वैल्यू 15 के स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू 8 के स्क्वायर। 15 के स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। अब 225 में 64 जोड़ेंगे तो 289। 289 का वर्गमूल 17। कर्ण का वैल्यू कितना आया 17। अब 9 कहेंगे, 9 माने अब। प्रश्न से sin A और sec A का मान निकालें। sin A बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब का वैल्यू कितना है 15, कर्ण का वैल्यू कितना निकला 17। दूसरा है इसमें sec A कर्ण बटा आधार। कर्ण का वैल्यू 17, आधार का वैल्यू कितना है तो 8/17। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है हम लोगों को पास। कहता है sec थीटा बराबर 13/12।
हो तो सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ का मान निकालना है। कहता है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ का मान निकालना है। अब टोटल निष्पत्तियों की संख्या 6 होती है, 6, जिसमें से एक सेक थीटा दिया गया है, जिसमें हम लोगों को 5 को निकालना है। चलिए सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, उसके बाद दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12। इसीलिए हम लोग जानते हैं सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड भी बराबर हो जाएगा 13/12, यानी कर्ण का वैल्यू 13, आधार का वैल्यू 12। इसीलिए लंब बराबर फार्मूला लगा देंगे, रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। रूट है तो रूट, कर्ण का वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर माइनस आधार का वैल्यू 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 जाएगा तो 25 का वर्गमूल 5, यानी कि लंब का वैल्यू कितना आया 5। 9 माने अब हम लोग अब कहेंगे प्रश्न से कहता है सभी निष्पत्तियाँ, चूँकि सभी निष्पत्तियाँ पहला जो होता है साइन थीटा लंब बटा कर्ण। इसमें साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब का वैल्यू कितना है 5, कर्ण का वैल्यू कितना है तो 13, 5/13। दूसरा होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार का वैल्यू कितना है तो 12, कर्ण का वैल्यू कितना है 13। तीसरा नंबर tan थीटा लंब बटा आधार। लंब का वैल्यू 5 आया है, आधार का वैल्यू 12 है। चौथा है हमको कॉट थीटा और आधार बटा लंब। आधार का वैल्यू हम लोगों को 12 है, लंब का वैल्यू 5 आया। पाँचवा तो हम लोगों को आ है सेक थीटा। छठा नंबर निकालते हैं पाँचवा के बाद कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब। कर्ण का वैल्यू आया है हम लोगों को 13 है, और लंब का वैल्यू कितना आया है 5। इसी को हम लोग कहते हैं और निष्पत्तियाँ। इसी सब को है जो हम लोगों को और निष्पत्ति। इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा तो इसी तरह से हम लोग बनाएंगे, नंबर आ जाएगा 2 नंबर। छठा नंबर कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए और कॉस बी को दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर है। चलिए छठा नंबर उसके बाद कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो यही बात में है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो जहाँ cos A बराबर cos B है तो हम लोगों को सिद्ध करना है। तो
सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। चलिए, कहता है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ cos ए बराबर cos बी, जहाँ cos ए बराबर cos बी है, तो हम लोगों को सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, उसके बाद हम लोगों को मान लेना है, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। पहले समकोण त्रिभुज बना लो। कहता है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, और न्यून कोण किसे कहते हैं? जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है उसी को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। अब कोण ए और कोण बी है जो न्यून कोण है, तो कोण सी को हम लोग समकोण मान लेते हैं। तो समकोण होता है जो दग्ध रेखा क्षैतिज रेखा के बीच में समकोण बनता है, यहाँ पर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर या तो बी मान लो या तो यहाँ पर बी मान लो। तो हम लोग यहाँ ए मानते हैं, यहाँ पर बी मानते हैं। और जब ये 90 डिग्री का हो जाएगा, चूँकि सी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा, तो समकोण 90 डिग्री का होता है, तो न्यून कोण हम लोगों का होता है 90 माइनस थीटा, यानी कि न्यून कोण हो जाएगा 90 डिग्री से छोटा। तो इसको मान लेते हैं थीटा, और इसको मान लेते हैं 90 माइनस थीटा। ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, इसको मान लेते हैं। चलिए मान लेंगे, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या मानेंगे? माना कि ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसका सी कोण क्या है? जिसका सी कोण समकोण है एवं सी को हम लोग समकोण माने हैं, और ए और बी हमारा न्यून कोण है। कौन सा है? न्यून कोण एवं कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। इसीलिए दिया गया है कि cos A cos B बराबर cos B। इसीलिए दिया गया है कि cos A बराबर cos B। अब देखिए cos A तो एंगल है जो हमारा थीटा को कोण दर्शाता है, तो A के सामने में थीटा है, तो यहाँ पर ही हम लोग थीटा दे देते हैं, cos थीटा बराबर cos B, एंगल B के सामने 90 माइनस थीटा है, तो cos 90 माइनस थीटा, cos से cos खत्म, थीटा बराबर बच जाएगा 90 माइनस थीटा, माइनस में 3 पट्टी प्लस, यानी कि थीटा माइनस में 3 पट्टी आएगा तो प्लस में बराबर 90 हो जाएगा। ऊपर चलते हैं, एगो के गो 2 गो बराबर 90, 45 दूनी 90, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना आया? 45। थीटा का वैल्यू कितना? 45। थीटा हम लोग माने हैं कोने को, तो लिखेंगे चूँकि कोण ए बराबर थीटा, तो थीटा का वैल्यू 45 है। थीटा का वैल्यू कितना है? 45। इसीलिए हम लोग कहेंगे कोण बी बराबर 90 माइनस थीटा है, कोण बी बराबर 90 माइनस थीटा,
कोण बी को हम लोग 90 माइनस थीटा माने हैं, तो कोण बी यानी कि 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 45, 90 में से 45 आएगा तो 45, इसीलिए कहेंगे कोण ए बराबर कोण बी, दोनों का मान कितना है 45 45 प्रूव्ड, उतार लीजिए। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है कॉट थीटा बराबर 7/8। 7वां नंबर क्वेश्चन कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, पहला नंबर। दूसरा नंबर कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना। इस प्रकार के रहेगा, तो देखिए सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, उसके बाद चूँकि दिया गया है कॉट थीटा बराबर, दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8, इसीलिए बी नो डैट हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है, कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा लंब। जब एक साइड बराबर है तो दूसरा का साइड भी क्या हो जाएगा बराबर, यानी कि भी हो जाएगा 7 कितना 8। ऊपर में लंब आधार है तो आधार का वैल्यू 7, नीचे में लंब है, नीचे में संख्या 8 है तो लंब का वैल्यू 8, इसीलिए कर्ण बराबर रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, बराबर है तो बराबर, रूट है तो रूट, लंब का वैल्यू 8 है, 8 के स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू 7 है, 7 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर 64 प्लस 7 के स्क्वायर 49, 64 49 जोड़ेंगे तो रूट अंदर 113, यानी कर्ण का वैल्यू रूट अंदर कितना आता है 113। फिर कहेंगे इसीलिए प्रश्न में कहता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना। इस प्रकार की रहेगा, कोई दिक्कत ना, 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, साइन थीटा और लंब बट्टा कर्ण होता है, इसको घेर दो, इंटू है तो इंटू 1 माइनस लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा, मेन बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण इंटू कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। अब वैल्यू पुट कर देंगे, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, लंब का वैल्यू कितना है तो लंब का वैल्यू 8 है, कर्ण का वैल्यू कितना है तो रूट अंदर 113 घेर दो, माइनस 8 हो जाएगा, कर्ण का वैल्यू रूट अंदर 113 मेन बट्टा 1 प्लस आधार का वैल्यू कितना है 7, कर्ण का वैल्यू 113 रूट अंदर 1 माइनस 7, कर्ण का वैल्यू रूट अंदर 113, कुछ नहीं तो 1 मान लो, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, ऊपर चलते हैं, ऊपर 1 का रूट अंदर 113 के एलसीएम रूट अंदर
13 भागा देंगे एक मरतबे रूट अंदर 13 बट्टा में रूट अंदर 113 माइनस में इंटू में है 3 इंटू और 1 माइनस तो ये हो जाएगा एलसीएम 113 माइनस 7 बट्टा में रूट अंदर 113 एगो प्लस में एगो माइनस में एगो प्लस में एगो माइनस में तो फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फार्मूला पर इसको कर देंगे यानी कि रूट अंदर 113 होल स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बट्टा में इसको कर देंगे ये गुना हो जाएगा रूट अंदर 113 के होल स्क्वायर मेन बट्टा प्लस में एगो माइनस में रूट अंदर 113 के होल स्क्वायर माइनस 7 के होल स्क्वायर बट्टा में रूट अंदर 113 के होल स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा खत्म स्क्वायर से रूट खत्म स्क्वायर से रूट खत्म 113 माइनस 64 113 माइनस 49 113 में से 64 जाएगा तो 49 113 में से 49 जाएगा तो 64 आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कॉट स्क्वायर थीटा कॉट थीटा और आधार बटा लंब के होल स्क्वायर आधार का वैल्यू 7 लंब का वैल्यू 8 यानी कि 49 बटा 64 यानी कि 7 बटा 8 के होल स्क्वायर 49 बटा 64। चलिए 7वां के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है 3 cot a बराबर 4 हो तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं। सातवां के बाद आठवां यदि 3 cot a बराबर कहता है यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो 3 cot a बराबर कितना हो तो 4 हो तो जांच कीजिए कि जांच करें कि 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होता है कि नहीं, इतना होता है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे हल, उसके बाद चूंकि दिया गया है 3 cot a बराबर 4 इसीलिए cot a बराबर 4/3 बी नो डैट हम लोग जानते हैं कि cot a बराबर फार्मूला होता है आधार बटा लंब। एक साइड बराबर है तो दूसरा का साइड भी बराबर हो जाएगा 4/3। आधार का वैल्यू हम लोगों को हो जाएगा 4, लंब का वैल्यू 3
इसीलिए कर्ण बराबर रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। रूट है तो रूट, लंब का वैल्यू 3 के स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू 4 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर 9 प्लस 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी कर्ण का वैल्यू कितना आया 5। इसीलिए प्रश्न से LHS में दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, इतना हम लोगों को पास दिया गया है। ऊपर में माइनस है, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस। चलिए 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार के होल स्क्वायर हो जाएगा बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए यानी कि लंब बटा आधार के होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 माइनस tan यानी कि लंब बटा आधार, लंब का वैल्यू कितना है 3, आधार का वैल्यू कितना है 4 के होल स्क्वायर बट्टा 1 प्लस 3 बटा 4 के होल स्क्वायर। कुछ नहीं तो एक है, कुछ नहीं तो एक मान लो, 1 माइनस 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 1 बटा 1 है माइनस 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16। ऊपर चलते हैं, 1 का 16 कैल्शियम 16 हो जाएगा, 16 माइनस 9, 16 माइनस मेन बट्टा दे दो यहाँ पर ही। अब इसका एलसीएम भी 16 हो जाएगा, 16 माइनस 9 मेन बट्टा 16 में से 9 जाएगा तो 7 बट्टा में 16, इसका में से 16 में से 9 जाएगा तो 7 और बट्टा में 16, ये खत्म। अच्छा ये 25 में हो जाएगा, 25 बट्टा में 16 यानी कि 7 बटा 25, 7 बटा कितना हो जाएगा 25। ये हमारा LHS से आया। 9 मने अब RHS का वैल्यू है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर का वैल्यू cos स्क्वायर यानी cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण के होल स्क्वायर माइनस लंब बटा कर्ण के होल स्क्वायर। ऊपर आधार का वैल्यू कितना है, तो आधार का वैल्यू हम लोगों को आया है 4, कर्ण का वैल्यू कितना आया है तो 5 के होल स्क्वायर माइनस लंब का वैल्यू 3, आधार का वैल्यू कर्ण का वैल्यू 5 के होल स्क्वायर। 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25। इसका एलसीएम 25 हो जाएगा, 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएगा तो 7 और बटा में 25। ये हमारा लिख देना, इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन, नौवां नंबर है, कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है तो tan A बराबर 1/√3
बचा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण समकोण है तो tan A बराबर 1/√3 हो तो है tan A बराबर 1/√3 है तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है sin A इंटू cos C प्लस कहता है cos A इंटू sin C दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि cos A इंटू sin C माइनस sin A इंटू cos C। सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद दिया गया है त्रिभुज ABC जिसमें बी कोण समकोण है, जिसका मान दिया गया है tan P बराबर 1/√3। तो पहले त्रिभुज पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज, इसका नाम ये समकोण है ABC, ये समकोण है जिसमें बी कोण समकोण है। यह हो गया, चूँकि tan A बराबर 1/√3 दिया गया, tan A बराबर 1/√3, tan थीटा बराबर, इसीलिए हम लोग जानते हैं, इसीलिए हम लोग जानते हैं कि tan A बराबर लंब बटा आधार होता है। अब एक साइड बराबर है तो दूसरा का साइड बराबर हो जाएगा 1/√3, यानी P का वैल्यू 1, आधार का वैल्यू √3। इसीलिए कर्ण बराबर रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। लंब का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू √3 है, √3 के स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर से रूट खत्म 3 है, कितना 4 के वर्गमूल 2, h का वैल्यू कितना आया 2 आया। इसीलिए प्रश्न से जब हमारा ये लंब 1 है, ये हमारा √3 है, तो कर्ण का वैल्यू कितना आया 2 आया। प्रश्न से कहता है पहला नंबर sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण इंटू cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण प्लस cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण इंटू sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब देखिए sin A, तो यहाँ पर एंगल ही है, इसके लिए लंब ही हो जाएगा, यानी कि √3 हमारा लंब हो जाएगा। कर्ण का वैल्यू कितना आया 2 इंटू, अब cos C यहाँ के लिए ई हो जाएगा, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, तो इसके लिए आधार ही हो जाएगा, आधार हमारा √3 और कर्ण हमारा 2 प्लस cos A, एंगल A के लिए ये लंब हो जाएगा, ये हमारा A हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कर्ण का वैल्यू 2 गुना लंब sin A क्या कहता है sin C के लिए थीटा ई यहाँ पर ही हो जाएगा, तो ये हमारा लंब, ये हमारा आधार, तो लंब हमारा कितना हो जाएगा 1/2। ऊपर चलते हैं, 3 में 3 से गुना करें 9 के वर्गमूल 3, 2 दूनी 4 प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, 2 दूनी 4
एक का चार चार कैल्शियम 4, 3 प्लस 1, इनके जोड़ सबको आता है 4 और 4 खत्म, एक मतलब है। दूसरा इसी तरह से बना लेंगे। एंगल ए के लिए यहाँ पर ही हो जाएगा, एंगल ए थीटा यहाँ बनाएगा तो लंबी हो जाएगा, भारी हो जाएगा। दूसरा नंबर आप लोगों को लिए HW बना करके सब कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बोलना। चलिए 9वां के बाद हम लोग अब 10वां देखेंगे। 10वां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10वां नंबर। दसवां नंबर क्वेश्चन करता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, कहता है त्रिभुज। 10वां नंबर त्रिभुज PQR में जिसका Q कोण समकोण है, जिसका Q कोण क्या है, समकोण है, जिसमें PR बराबर है, जिसमें PR प्लस QR बराबर 25 है। कितना है, 25 है, तो 25 है, 25 है और PQ बराबर और 25 है और PQ बराबर 5 है। PQ बराबर कितना है, 5 है, 5 सेंटीमीटर है तो साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो साइन P cos P एवं tan P का मान निकालना है। सबसे पहले हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा, ध्यान नहीं, सबसे पहले उसी तरह से हम लोग हल लिख लेंगे, सॉल्यूशन। उसके बाद चूँकि दिया गया है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज PQR जिसमें Q कोण समकोण है, जिसमें Q कोण क्या है, समकोण है, जिसमें PQ प्लस PR का वैल्यू 25 है और PQ का वैल्यू 5 है। तो एक त्रिभुज पार लेना है। सबसे पहले एक त्रिभुज पार लेते हैं। इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R। कहता है PQ का वैल्यू 5 है, PQ का वैल्यू 5 है, Q हमारा समकोण यहाँ पर हो जाएगा। अब सुनिए, कहता है चूँकि हम लोगों को दिया गया है, चूँकि PQ प्लस PQ अच्छा PQ है, PR प्लस QR है, PR प्लस QR बराबर 25। चूँकि PR प्लस QR बराबर कितना दिया गया है, 25, इसीलिए PR बराबर निकाल लेंगे कि प्लस में तो पटी जाएगा तो माइनस में पटी जाएगा, तो क्या चीज़ माइनस में, यानी कि PR का वैल्यू आ गया 25 माइनस QR, 25 माइनस QR। 9 मने अब हम लोग लगा लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। कर्ण समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। जब यहाँ थीटा होगा तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, यानी कि कर्ण हमारा हो जाएगा, कर्ण हमारा
पी आर के होल स्क्वायर बराबर लम हमारा पी क्यू के होल स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्यू आर के होल स्क्वायर ऊपर चलते हैं। अब पी आर का वैल्यू निकला है कितना, पी आर का वैल्यू 25 माइनस क्यू आर, पी आर का वैल्यू 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर की जगह पर दे सकते हैं 25 माइनस क्यू आर के होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का वैल्यू कितना है 5 के होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना है तो नहीं है तो छोड़ दीजिए, क्यू आर के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एक फार्मूला होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। इसको मान लेंगे, इसको 25 को मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी, तो ए स्क्वायर यानी कि 25 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर के स्क्वायर माइनस में 2ab बराबर में हम लोगों को है 5 के स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 25 के होल स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर है तो क्यू आर के होल स्क्वायर 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर के होल स्क्वायर, यहू प्लस में दोनों प्लस में दोनों खत्म, दोनों को हो जाएगा खत्म, प्लस है तो पट जाएगा माइनस, प्लस माइनस खत्म। अब देखिए अंक वाला को अंक वाला के साथ भेजते हैं, बच जाएगा -50 क्यू आर बराबर 25, ये प्लस में तो पटे माइनस में 50 क्यू आर बराबर 625 में से 25 जाएगा तो -600, इसीलिए क्यू आर बराबर फार्मूला हो जाएगा, क्यू आर बराबर इंटू में है संख्या तो बट्टा में हो जाएगा -600 बट्टा -50, माइनस खत्म, 0 से 0 खत्म, 12 25 60 यानी क्यू आर का वैल्यू 12, इसीलिए क्यू आर का मान पी आर में रखने पर पी आर का वैल्यू यही है ना, पी आर यानी कि पी आर है हमारा 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का मान आया है 12, 25 में से 12 जाएगा तो 13, यानी पी आर का वैल्यू कितना आया 13। इसीलिए प्रश्न से पहला नंबर कहता है साइन पे, पहला नंबर क्या कहता है साइन पे, साइन थीटा वाला लंब बटा कर, साइन पे थीटा यहाँ होगा तो लंब इसके लिए यहाँ पर ही काम करेगा। अब देखिए कहता है साइन पी, तो जब थीटा यहाँ होगा तो लंब इसके लिए ये हो जाएगा, क्यू आर का वैल्यू कितना है 12, इसका वैल्यू 13, यानी क्यू आर का वैल्यू 12, कर्म का वैल्यू 13। दूसरा नंबर कहता है कॉस पी आधार बटा कर्म, कॉस पी जब ये हमारा लंब हो जाएगा तो आधार हमारा ये हो जाएगा 5/13। तीसरा नंबर टाइन पी लंब बटा आधार, लंब हमारा ये हो जाएगा 12, 5 हो जाएगा आधार 5/, यानी कि 12/5, आंसर हो जाएगा यही हमारा। सभी लोग उतार लीजिए, यानी कि अब है जो हम लोगों को लास्ट पोजीशन में आ गए हैं, 8.1 का 10वां नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब सही या गलत 11वां नंबर में सत असत को पहचानना है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं।
11वां नंबर क्वेश्चन कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। निम्नलिखित को कारण सहित उत्तर दीजिए। पहला कहता है tan a का मान सदैव 1 से कम रहता है। पहला नंबर कहता है, पहला नंबर 11 के पहला नंबर tan a का मान सदैव मतलब सावधानी सदैव 1 से कम रहता है। अब देखिए हम लोगों को tan 0 हम लोग को tan देख रहे हैं। tan 0 डिग्री, tan 0 हो गया, tan 30 हो जाएगा, tan 45 हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा, tan 90 हो जाएगा। tan 0 का मान तो 0 होता है, बात सही है। tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan√3 एंड tan 60 का मान √3 और 90 का इन्फिनिटी। अब यहाँ देखिए tan 45 का मान 1 होता है। tan 45 का मान कितना होता है, लेकिन प्रश्न में कहता है सदैव 1 से कम होता है, जो नहीं हो सकता है। लिखना अतः यह असत्य है क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है, जो 1 से कम नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसी में दूसरा नंबर कहता है कोण A के किस मान के लिए sec A बराबर 12/5 होता है। कहता है कोण A के किस मान के लिए sec A बराबर 12/5 होता है। अब देखिए sec थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, क्योंकि sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो ऊपर में देखिए 12 है, नीचे में आधार है जो 5 है। तो आधार यानी कि कर्ण है जो आधार से 12 होना चाहिए। तो लिखना अतः सत्य है क्योंकि यहाँ कर्ण आधार से बड़ी हो जाए। हो गया दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर कहता है कि कोण A के cos सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कहता है cos A के संक्षिप्त रूप को सेकेंड पर्याप्त रूप है। हम लोग जानते हैं, लिखना उत्तर में लिखना है कि चूंकि cos A का विस्तारना कोसाइन होता है, कोसाइन होता है। लेकिन परंतु यहाँ कोसेकेंड बताया गया है, जो असत्य है।
चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर कहता है कि कॉट ए का गुणनफल है। कहता है कि कॉट ए का गुणनफल है। चलिए चौथा नंबर उत्तर लिखेंगे हम लोग, इसका आंसर देंगे नहीं। कॉट ए में एक कोण को बताता है, न कि गुना को, इसीलिए असत्य है। पाँचवा नंबर कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर। पाँचवा नंबर कहता है किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा और 4/3 होता है। 4/3 होता है लिखना। उत्तर में आंसर में इसका आंसर लिखना है चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा और लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन इसमें दिया गया है 4/3, तो हम लिख सकते हैं चूंकि साइन थीटा और लंब बटा कर्ण होता है, कर्ण होता है, परंतु लंब बटा कर्ण होता है जिसमें लंब से बड़ी भुजा कर्ण होती है, लेकिन इसमें कर्ण को छोटा दिया गया है, इसीलिए असत्य है। 8.1 है जो हम लोगों को खत्म हो चुका है। अब हम लोग अगला वीडियो में हम लोग मान सारणी के साथ कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे। बहुत ही पूर्ण और सुचारू रूप से। अगर हम लोगों को अगर आप सपोर्ट करना चाहता है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगला जो हम लोग मान सारणी सीखने जा रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी चला जाएगा। थैंक यू।